Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook named Maths Magic, and our today's topic is Chapter 10, Add Your Points. In this chapter, we will learn about addition. Addition means plus. In this chapter, we have so many questions regarding addition. We have to add the different questions. Let's read it word by word. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10, ऐड योर पॉइंट्स. अपने पॉइंट्स को ऐड करें. इस चैप्टर में हम लोग एडिशन सीखेंगे. अलग अलग क्वेश्चंस में किस तरीके से एडिशन किया जाता है. राइट स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड. टॉस द बॉल. बॉल को टॉस करना. कैसे करना है टॉस, चलिए देखते हैं. एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग. टर्न बाय टर्न दे टॉस the ball on their bats until it falls. Each player gets 2 turns and Bunnu Rabbit add their points. But do you know how he adds? बॉल को टॉस करना. कैसे कि एनिमल जो हैं जंगल में खेल रहे हैं बारी बारी से. वे टॉस करते हैं बॉल को ऑन देयर बैट्स अंटिल इट फॉल्स. वह अपने बैट पर बॉल को ऐसे ऐसे उछालते हैं. बैट से बॉल को मार मार के उछालते हैं. तब तक उछालते हैं जब तक कि बॉल उनसे गिर नहीं जाती है. हर प्लेयर को 2 चांस मिलेंगे. जो बुन्नू रैबिट है वह इन सभी के पॉइंट्स को ऐड कर रहा है. आप जानते हो कि वो कैसे ऐड कर रहा है. चलिए देखते हैं. अब सबसे पहले बात आई टॉर्टॉइज की. टॉर्टॉइज ने क्या करा, यू टॉसेस द बॉल 14 टाइम्स. उसने इस तरीके से बॉल को 14 टाइम्स हिट किया. आई हैव वन मोर टर्न. उसके पास एक और टर्न था. पहले वाले टर्न में बिन्नू रैबिट ने देखा कि वो उसने 14 बार टॉस किया. नेक्स्ट टाइम ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम. और इस टाइम सिर्फ 7 टॉसेस वो कर पाया. बुन्नू एडेड ऑन द स्नेक. एक स्नेक है बड़ा सा जो आप अपने पेज पे देख रहे हैं यहाँ पर. इसमें उसने बुन्नू ने ऐड किया. टू ऐड 14 + 7. 14 और 7 को ऐड करने के लिए उसने क्या करा, बुन्नू स्टैंड्स ऑन 14. वह जाकर 14 पर खड़ा हो गया. राइट. और उसके बाद उसने क्या करा, He jumps 7 steps forward. और उसके बाद उसने 7 steps 1 2 3 4 5 6 7 steps forward चला. तो क्या आंसर आ गया, 21. कहाँ पहुंचा, he reaches 21. वो 21 पर पहुंच गया. और इस प्रकार you can also add points on the snake. और इसी प्रकार तुम भी पॉइंट्स को स्नेक्स के ऊपर काउंट कर सकते हो. यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी हमारे को 2 पॉइंट्स को टॉस करना है तो हम पहले वाली जो बड़ी संख्या थी हमने उसको, या पहली वाली को वहां पर जाके सीधे खड़े हो गए और उसके आगे जो नेक्स्ट संख्या है वहां तक काउंट कर लिया. तो हमारे को पता चल गया कि टोटल हम किस पोजीशन पर पहुंचेंगे. राइट स्टूडेंट्स, चलिए इसी प्रकार देखते हैं. ये अलग अलग प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर खेला. जैसे एलिफेंट है, ठीक है ना, ये बियर लग रहा है. टॉर्टॉइज था, लॉयन था, ये मंकी लग रहा है शायद. और इसके अलावा ये जिराफ कह लो या फॉक्स, कुछ भी हो सकता है. अब सबसे पहले 16 था. 16 में हमने ऐड किया 7. तो 16 से आगे काउंट करना शुरू करेंगे 7 तक. ठीक है ना. 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो क्या आंसर आएगा, 23. ऐसे ही इस मंकी की बारी आई 18. 18 से आगे 10 को
काउंट करेंगे। चलिए स्नैक्स पे देखते हैं, कहाँ गया 18, ये रहा 18 के बाद हमने 10 बार जंप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पर कहाँ पर आ गए हम, 28 पर, तो इसका आंसर आया 28। नाउ 19 प्लस 15, अब 19 कहाँ पर है, सबसे पहले 19 देखिए, 19 पर तो है, उसके आगे 15 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 काउंट करते ही आया 34। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आएगा यहाँ पर 34। इस लाइन की बारी आ गई। इस एलिफेंट को देखते हैं, एलिफेंट का कितना था, 49 प्लस 13, 49 फर्स्ट टर्न में उसने 49 बार स्टेप्स बॉल को टॉस किया और नेक्स्ट टाइम उसने 13 को टॉस किया। तो अब 49 पर खड़े हो जाएंगे हम, पहले कहाँ हैं 49 ये रहा, 49 से हमने 13 आगे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ पर आ गए हम 62 पर, तो आंसर आएगा 62। राइट स्टूडेंट्स, अब आएंगे नेक्स्ट, 14 प्लस 7 हमने कर दिया था, ये आया था हमारा 21, और ऐसे ही यहाँ पर है 33 प्लस 11। अब 33 ढूंढेंगे कहाँ पर है, 33 उसके बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44, इसका आंसर आएगा 44, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके आए, इस एलिफेंट के कितने थे, 62। अब देखेंगे ये आंसर, क्वेश्चन पूछा उसने, हु वॉन द गेम, किसने जीता गेम, वेरी गुड, एलिफेंट ने। और हु लॉस्ट द गेम, सबसे कम किसके आए, वो आप अपने आप इनमें से करके फिर यहाँ पर लिख देंगे। द विनर गॉट बनानाज फ्रॉम बुन्नू, जो विनर था उसको बुन्नू ने बनाना दिए। राइट, नाउ गेस एंड टेल, गेस मतलब अंदाजा लगाइए और बताइए। प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव in the next village. She wants to take 15 kg sugarcane, 7 kg apple and 8 kgs tomatoes. She has to cross the river. In the boat, she can take 25 kg weight. Can she carry all the things? अब वो क्या कहता है, ध्यान से करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन का समझ में आना। वो तभी समझ में आएगा जब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसीलिए आप रीडिंग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपको समझने में आसानी होगी। राइट, अब चलिए फिर से देखते हैं। प्रभा है जा रही अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ, जो कहाँ रहती है, अगले गांव में, है ना। वो चाहती है ले जाना 15 kg ऑफ शुगर केन, 15 किलो वो गन्ना ले जाना चाहती है। 7 kg एप्पल्स, एप्पल को ले जाना चाहती है, वो कितने हैं 7 किलो। और 8 kg टोमेटोज़ हैं उसके पास, वो ले जाना चाहती है तीनों चीज़ें। अब वो नदी पार करना उसको है। इन द बोट, बोट में वो सिर्फ ले जा सकती है, सी कैन टेक्स 25 kgs, वो सिर्फ 25 kg ले जा सकती है। तो कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स, क्या वो सारी की सारी चीज़ें ले जा सकती है, ले जा सकती है कि नहीं ले जा सकती। अगर वो 25 kg से कम है सारी की सारी चीज़ें फिर तो वो ले जा लेगी, और अगर 25 से ज़्यादा है तो नहीं ले जा सकती। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, वेरी गुड 22 और 8 ये हो गया 30 kg। और उसमें वो बोट में कितना ले जा सकती है, सिर्फ 25 kg। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले जा सकती, है ना। चलिए, दिस टाइम द कैंगरू, चिंप, डियर, जिराफ एंड टाइगर केम टू प्ले, बट द टाइगर लॉस्ट द गेम। ही rubbed off some points in anger. अब वो कहता है इस बार गेम खेला कंगैरू ने, चिंप डियर ने
और जिराफ ने और साथ ही साथ टाइगर ने। लेकिन क्या हुआ, टाइगर हार गया गेम। अब जब टाइगर हार गया तो उसने गुस्से में क्या करा, रब कर दिया। रब माने मिटो दिया। ऑफ सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को उसने मिटो दिया। अब उसने कुछ पॉइंट्स को मिटो दिया। अब वो कहता है राइट द मिसिंग पॉइंट्स, इन मिसिंग पॉइंट्स को आपने लिखना है। हु इज द विनर दिस टाइम, इस बार कौन गेम को जीता है, यह आपने देखना है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं। जैसे 16 था, आंसर क्या आया था 21। अब 16 को हम आगे काउंट करेंगे 21 तक, तो हमारे को पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आना था, है ना। कैसे, अब 16 से आगे काउंट करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, कितने हो गए 5। कैसे, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, तो यहाँ आएगा 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है 8। इसने ये वाली पहले वाले जो बारी थी उसमें कितने पॉइंट आए वो गायब हो गए हैं। तो अब 8 को काउंट करेंगे कहाँ तक, 32 तक, राइट। तो 8 के बाद काउंट करेंगे 9, 10, 8 है, 8 से आगे काउंट करेंगे हम 32 तक, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, यानी कि यहाँ आंसर आएगा 24। इसे आप आसानी से प्लस कर लेंगे, 3 और 6 9 और 1 और 1 2 29। और इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं। 5 आपके पास है, 35 तक आपने काउंट करना है, 5 के आगे 35 तक, 6 7 8 9 10 इस तरीके से करते करते जहाँ 35 आएगा आपके वहाँ पर आप रुक जाएंगे और वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही 23 के बाद आपने 30 तक काउंट करना है, ये हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29, 30, ठीक है ना। तो यानी कि 5 हमने पहले काउंट करे थे, 2 अब हो गए, तो यहाँ आंसर आएगा 7, राइट स्टूडेंट्स। आया समझ में कैसे करना है, गुड। हैव यू सीन हेड्स एंड टेल्स। अब हेड एंड टेल, हेड एंड टेल क्या होता है, एक कॉइन होता है ना। कॉइन का जो एक साइड हेड बोलते हैं, दूसरी साइड टेल बोलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, देखिए, जिसमें ना हमारा ये है कॉइन, इस कॉइन के एक तरफ ये एम्बलम होता है जिसमें 3 टाइगर्स बने हैं, है ना, और एक तरफ होता है डिजिट लिखी हुई होती है, कितने रुपीस का कॉइन है। जैसे ये 2 रुपीस का कॉइन है तो इसमें लिखा हुआ है ₹2, राइट, देख पा रहे होंगे आप, है ना। तो जिस तरफ कॉइन का नंबर लिखा होता है 2 1 5 इसे बोलते हैं टेल, और जिस तरफ ये लायन के हेड होते हैं उसको बोलते हैं हेड्स, राइट। अब चलिए देखते हैं, विच साइड हैज 1, क्या होगा वो, टेल्स, राइट। अब वो कहता है समीना एंड सादिक आर प्लेइंग, द बोर्ड हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, each player has a button, they toss a coin, if it is heads, यानी कि जिसमें लॉयन के सर दिखाई देंगे, the button moves 10 steps, so if Samina is on 6, she moves to 16, if she gets tails, यानी कि ये कॉइन नंबर लिखी हुई अगर उसे जगह मिलेगी, ये आएगा कॉइन, तो शी मूव्स ओनली 1 स्टेप, उसे सिर्फ 1 स्टेप ही मूव करना होगा। यानी कि अगर हेड आएगा तो 10 स्टेप्स और अगर टेल आएगा तो 1 स्टेप्स, राइट। ये वो बोर्ड है जिसके ऊपर इन दोनों को
खेलना है। नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, द वन हु रीचेज होम फर्स्ट विन द गेम। इज देयर अ शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप्स। अब वो कहता है कि समीना और जो शादिक हैं वो एक गेम खेल रहे हैं। एक बोर्ड है नीचे, जैसे भी हमने देखा, उसमें 1 से लेके 99 तक के नंबर्स दिए गए हैं। ये ना 1 से लेके 99 तक के नंबर्स दिए हैं और हर एक खिलाड़ी के पास एक बटन है। वे टॉस करते हैं कॉइन को, और अगर हेड आता है तो 10 स्टेप्स, और अगर टेल आता है तो 1 स्टेप्स। कैसे? अब इसको कैसे करते हैं, इसको यूं उछालेंगे, राइट, और क्या आया? टेल, यानी कि ओनली 1 स्टेप्स। और अगर आप फिर से दोबारा से इसको उठा के फिर करते हैं, और अगर क्या आया? टेल, अभी भी 1 स्टेप। और अगर आया जैसे कि ये आया, तो आपको चलना है 10 स्टेप्स, राइट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे करा, ये आया हेड, तो यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट। हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? 10। अब नेक्स्ट बंदे की बारी आएगी, 1 2 एंड 3। क्या आया? उसका भी हेड, वो भी कहाँ जाएगा? 10 पर, राइट। उसके बाद फिर पहले वाले की चांस आएगी, और ये आया टेल, है ना, तो वो चलेगा सिर्फ 1.11, राइट। फिर दूसरे की बारी, फिर दूसरे की आई, उसने करा, उसका हेड आया, वो वापस पहुंच गया, कहाँ पहुंचा है? 20 पर। इस तरीके से आगे खेलते जाएंगे। इसे एक से ज़्यादा बच्चे भी खेल सकते हैं, राइट। चलिए खेल के देखिएगा, मुझे लगता है आपको मज़ा आएगा, राइट स्टूडेंट्स। 2 at a time. Chintu and Mintu went shopping. They bought some things. To pay, they used notes and coins, but only 2 at a time. चिंटू और मिंटू वेंट मतलब गए, शॉपिंग पर गए। उन्होंने खरीदी कुछ चीज़ें। बाई का हो गया बाउट। उन्होंने खरीदी सम थिंग्स, कुछ चीज़ें। टू पे, उनके पैसे देने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया नोट्स को और सिक्कों को, ठीक है, लेकिन केवल 2 एक समय में उन्होंने सिर्फ 2 दिए, या तो 2 नोट दिए, या 2 सिक्के दिए, या 1 सिक्का और 1 नोट दिया, बस। अब उनके पास कौन कौन से नोट्स हैं? 10 का, 50 का, 20 का, और ये है आपका 1 रुपीज़ का कॉइन, ये है 5 रुपीज़ का कॉइन, और ये है 2 रुपीज़ का कॉइन। अब वो कहता है आउट ऑफ दीज, इन नोट्स में से विच 2 कैन दे यूज टू बाई द थिंग्स बिलो। नीचे कुछ चीजें दी गई हैं, इनमें से वो खरीदी। दे कैन यूज द सेम नोट्स, वे सेम नोट या सेम कॉइन भी एक से ज्यादा बार दे सकते हैं इन सामानों को खरीदने के लिए। यानी कि अगर 10 का नोट वो 2 बार भी दे सकते हैं, ऐसी 50 का नोट भी वो 2 बार दे सकते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि जैसे 20 रुपीज़ का उन्होंने बैट था, तो उन्होंने 10 रुपीज़ के 2 नोट्स दिए। अभी 10 रुपीज़ का नोट बुक है, राइट। अब 10 रुपीज़ की नोटबुक को खरीदने के लिए 2 चीज़ें देनी है उन्होंने, तो क्या हो सकता है? ना तो 1 के 2 दे सकते हैं, ना 2 के 2 दे सकते हैं, तो इसलिए क्या करा उन्होंने? 5 के 2 दे दिए, तो 10 हो जाएगा, राइट। ऐसी 40 रुपीज़ की फुटबॉल खरीदने के लिए वो 2 क्या नोट दें कि 40 रुपीज़ हो जाएं। अब वो क्या करेंगे? 20 और एक 10 का देंगे तो नहीं हो सकता, 30 होगा, 50 ज़्यादा हो जाएगा, और बाकी पूरा नहीं हो रहा, तो इस काम करेंगे वो 20 के 2 नोट्स दे देंगे, तो वो 40 रुपीज़ हो जाएंगे। अब ये टॉप खरीदना है, 60 रुपीज़ का है, 60 का है, तो यानी कि एक 20 का और एक 50 का करते हैं तो 70 हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा? एक 50 का और एक 10 का दिया, तो क्या हो जाएगा? 50 और 10 60, तो 50 + 10, यानी कि एक नोट 50 का और एक नोट 10 का। और इसी प्रकार इस 25 रुपीज़ की डॉल के लिए उन्होंने एक नोट दिया 20 का और एक देंगे 5 रुपीज़ का कॉइन, तो वो हो जाएगा 25, राइट। ऐसे ही प्रैक्टिस और आप करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? गुड। वेलू, व्हाट आर यू डूइंग? अक्का, प्लीज हेल्प मी एट। अक्का वेलू से पूछती है कि वेलू तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तो वेलू बोलता है कि अक्का मेरी मदद करो प्लस करने में। यहाँ पर लिखा है 7 + 5 + 3। अभी तक हमने 2 डिजिट्स को प्लस किया है, अब 3 डिजिट को प्लस करने का तरीका हम सीखेंगे। 1 2 3 चीज़ों को प्लस करने का।
अब वो कहता है ओह यू कैन ऐड दीज विदाउट राइटिंग, तुम इन्हें बिना लिखे हुए भी ऐड कर सकते हो। कैसे? स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5। 7 से स्टार्ट करो और 5 तक काउंट करो। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, राइट? तो क्या बनेगा? 12। देन ऐड 3। 12 के बाद 1, 2, 3 है ना, 12, 13, 14, 15, तो क्या बनेगा? 15। अब कैसे? 7 + 5 12, अब 12 + 3 = 15। अब कहता है आई कैन ऑल्सो एड द 3 फर्स्ट 7 and 3 फर्स्ट। वो कहता है 7 और 3 को भी मैं पहले प्लस कर सकता हूँ टू गेट 10। 7 और 3 को अगर मैंने प्लस किया तो 10 हो गया, और 5 ऐड करूंगा उसके बाद, तो 10 + 5 = 15। यानी कि दो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, पहले कोई से भी दो नंबरों को या बाद के कोई दो नंबरों को हम ऐड कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही इसमें करेंगे। डू दीज, इन क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले 5 और 5 10, 10 और 7 17। ऐसे ही 6 + 5 11, 11 + 4 = 15, राइट? इसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। 9 + 4 = 13, 13 और 1 14। ऐसे 7 + 3 = 10, 10 + 8 18। इसी तरीके से 8 + 3 11, 11 + 2 13, राइट? इजी है, और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? और एक्स्ट्रा नंबर्स अलग अलग नंबरों से और कोशिश करेंगे। गुड। अब 3 डिजिट को अलग अलग प्लस करने के लिए एक तरीका इन्होंने और बताया है, चलिए उसे भी देखते हैं। किलर लिजार्ड, खूनी छिपकली। अब कैसे खूनी भाई? क्योंकि छिपकली जो है इंसेक्ट्स को खाती है, तो इसीलिए उसको ऐसा बोला है। A lizard moves from one hole to another. As it moves, it eats insects hidden in the hole. The number of insects in each hole is shown. एक लिजार्ड है, वो मूव कर रही है फ्रॉम एक होल से लेके अनदर होल। ये होल्स दिए गए हैं, ठीक है? वो एक होल से दूसरे होल पर जाती है और खाती है, जो कि इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े या कीड़े जो कि छुपे हुए हैं उन होल्स के अंदर। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल्स इज शोन, और हर होल के अंदर कितने इंसेक्ट्स हैं वो दिए हैं। जैसे 3, इस होल के अंदर 8 हैं, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इस तरीके से। द लिजार्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स। जो लिजार्ड है वो सकती है, मूव कर सकती है, ओनली मतलब केवल, अलोंग द लाइन्स, इन लाइनों के ऊपर ही मूव कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट 6 से 8 पे चली जाए। 6 से 8 पे जाने के लिए या तो उसे 6 से पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से फिर 8 पे जाएगी, या 6 से पहले 3 पे जाएगी, 3 से फिर 8 पर आएगी, राइट? अब वो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल्स इन द पिक्चर द लिजार्ड गोज टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। अगर वो ब्लू वाले होल से स्टार्ट करती है, पिक्चर में जो दिया हुआ है, तो वह 3 होल्स पर जाती है और 18 इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो कैसे खाती है? अब वो बता रहा है कि सबसे पहले वो 8 वाले उस पे जाती है, होल पे, ठीक है? उसके बाद वो 1 वाले होल पे जाती है, और उसके बाद वो जाती है 9 वाले पर। यानी कि 8 + 1 9 और 9 18, राइट स्टूडेंट्स? अब वो कहता है कि व्हाट पाथ कैन द लिजार्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स। पाथ माने होता है रास्ता। अब वो कौन सा रास्ता लेगी कि वो 12 इंसेक्ट्स को खा सके? अब 12 इंसेक्ट्स को खाने के लिए उसे क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो 6 और 3 9, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब या तो वो 5 पे जा सकती है यहाँ, या वापस 1 पे, ऐसे तो नहीं आएगी, है ना? अब क्या करें? उसको खानी है 12। अब 12 के लिए उसे क्या करना होगा? अब उसको 12 इंसेक्ट्स खाने हैं, तो वो पहले ब्लू वाले से पहले 2 पर जाएगी, 2 + 1 3, और 3 से चली जाएगी सीधे 9 पर। क्यों? क्योंकि अगर 8 पर जाएगी
तो हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा सिर्फ 11, 0 पे जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 9 पर जाएगी, तो 11 की जगह यहाँ हो जाएगा 9 + 1 + 2 = 12। राइट स्टूडेंट्स, तो यानी कि इसको जाने के लिए उसे पहले जाना पड़ेगा 2 पर, 2 से 1 पर और 1 से 9 पर। राइट, अब वो कहता है व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 20 इंसेक्ट्स, और अगर उसे 20 इंसेक्ट्स खाने हैं तो कौन से रास्ते से जाएगी। 20 के लिए पहले 8 पर जाएगी, 8 उसके बाद 9, 8 और 9 हो जाएंगे 17, 17 के बाद वो आएगी 3 पर। राइट, कैसे, यहां से पहले 8, 8 से 9, 9 से 3, या फिर ऐसे भी कर सकती है कि पहले 8, 8 से 3 और 3 से 9। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। दिस टाइम द लिजर्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट्स। अब वो अभी तक तो वो 3 पे जा रही थी, अब वो 4 होल्स पे जाना जाएगी, और वो कितने इंसेक्ट्स खाएगी वो नीचे दिया है। What path does the lizard take to eat 18 insects? अब उसको 18 इंसेक्ट्स खाने हैं टोटल, लेकिन अब पहले तो 3 में होल्स में जा रही थी, अब कितने होल्स में जानी है उसने, 4 होल्स पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले वो जाएगी 6 पर, वेरी गुड, 6 के बाद 3, 6 और 3 9, और 9, 9 और 8, 9 और 8 ये हो जाएंगे 17, 3, और हमें कितना चाहिए 8, 18 चाहिए टोटल, तो 1 आ गया यहाँ पर, तो 6 + 3 + 8 + 1, अगर हम ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 18। राइट, अब ऐसे कहता है कि 12 इंसेक्ट्स खाने के लिए उसे कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि वो 4 अलग अलग, यानी कि पहले 2, फिर 1, 3, 3 और 0, 3 ही रहेगा, और 3 और 9 12। राइट, तो अब इस 12 को करने के लिए हमारे को कौन कौन से फॉलो करने पड़ेंगे, 2, 1, 0, 9। आया समझ में? गुड। अब वापस इट्स अ प्ले टाइम। समीना एंड सादिक इज नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड एंड टेल्स। They throw 2 dices and add the numbers to get their points. अब समीना और सादिक जो है फिर से गेम खेल रहे हैं उसी बोर्ड पर जिसमें उन्होंने हेड और टेल्स खेला था। अब वो क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो माने फेंकना, 2 डाइस, डाइस मीन्स ये जो लूडो की गोटियां होती हैं, जो लूडो के अंदर खेलने के लिए होता है ना, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं डाइस। वो 2 डाइस को फेंकते हैं और ऐड कर देते हैं उन नंबरों को जो नंबर आते हैं। जैसे यहाँ इस टाइम आ रखा है 6 और यह है 5, तो यानी कि 11 आ जाएगा, है ना। अब वो कहता है यू टू कैन प्ले दिस गेम, आप भी यह गेम खेल सकते हो। थ्रो योर डाइस, अपने डाइसों को फेंको और लिखो अपने पॉइंट। ईच सी Who is the first to reach home? और देखो कि कौन पहले घर पहुंचता है। Right? How many points are these? ये कितने पॉइंट्स हैं, 6 + 5 = 11। अब वो कहता है throw 1 start. Point on dice, कितने आए पॉइंट डाइस में ये लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड थ्रो में कितने आए आपके वो लिखेंगे। पॉइंट ऑन द डाइस, डाइस पे कितने पॉइंट थे, इस प्रकार इसको लिखेंगे, और जिसका घर पहले पहुंच जाएगा वो विनर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने प्लस करना सीखा 2 डिजिट्स को, और साथ ही साथ हमने जो लिजार्ड वाली कहानी थी उसमें हमने 3 और 4 अलग अलग डिजिट को प्लस करना सीखा। राइट, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे। गुड डे, take care. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.